हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किरण विद्यापीठ गवर्नमेंट जॉब्स पर। जैसे कि आपको पता है कि आपके रेलवे से एग्जाम अब स्टार्ट होने वाले, एडमिट कार्ड रिलीज हो गए, तो मैं आपको जो भी पूरा सिलेबस है वो पूरा रिवाइज कराऊंगा। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इस पे से 101% क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरी देखना। तो देखो, आप सबसे पहले समझो कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, ठीक है ना। तो इसमें मान लो हम 1000 रुपए 10% की दर से 3 साल के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर हमें कितना ब्याज मिलेगा, सेकेंड ईयर कितना और थर्ड ईयर कितना मिलेगा। तो देखो, फर्स्ट ईयर में 1000 रुपए है, ठीक है ना। इसका अगर आप 10% निकालोगे तो वो आता है 100 रुपए। तो पहले साल हमें कितना ब्याज मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा। और नेक्स्ट ईयर भी कितना मिलेगा, 100। और थर्ड ईयर भी 100 मिलेगा। तो तीनों साल सेम ही ब्याज मिलेगा। मगर जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, ठीक है ना। मतलब ये जो ब्याज है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और उसके बाद फिर हम आपका जो ब्याज होगा वो बढ़ जाएगा। देखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की, तो देखो पहले साल तो दोनों में सेम ही होता है, ठीक है ना। दोनों में पहले साल 100 रुपए ही मिलेंगे। मगर दूसरे साल क्या होगा, जो प्रिंसिपल 1000 था उसमें ये 100 रुपए जुड़ जाएंगे और ये 1100 रुपए हो जाएगा। मतलब अब 1100 पे ब्याज मिलेगा। तो 1100 का 10% हो जाता है 110। फिर जब अगला जो ब्याज मिलेगा वो इस 1100 में ये 110 और जुड़ जाएगा, तो 1210 रुपए हो जाएंगे। अब इसके ऊपर ब्याज मिलेगा तो 121 रुपए मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर बार चेंज हो रहा था, सिर्फ फर्स्ट ईयर सेम है। मगर सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम ही ब्याज मिलेगा। इस चीज का कहां फायदा होगा, ये जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा आपको तब आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ ये बेसिक में आपको बताना चाह रहा था, तो ये आप समझ गए हो, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट चलते हैं इसके फॉर्मूले पे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यहां पर पी का मतलब है प्रिंसिपल, जो आपका मूल है, कितना पैसा आपने दिया है। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और टी मतलब टाइम। तो आपको हमेशा वो तीन चीजें देगा, चौथी पूछेगा। या तो आपको ये दोनों दे देगा, ठीक है ना, और सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, टाइम पूछ लेगा। तो इस तरीके से वो हमेशा आपको तीन चीजें देगा ही, ठीक है ना। तो देखो, जैसे सिंपल एक क्वेश्चन ले लो कि मान लो 10,000 रुपए है, ठीक है। 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए दिए जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ऐसे मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज सेम रहता है। तो हमें ये पूरा ना लिख के हम सीधा 5 2 10% निकाल देंगे इसका, और इसका 10% होगा 1000। तो ये 1000 रुपए ही सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देखो कि अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 1 प्लस आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर अपॉन में 100 और इंटू टी। ये जो पावर है टी, ये टाइम है। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए जो भी दिया जाएगा वो हम यहां लिख देंगे। और ये ध्यान रखना, ये अमाउंट का फॉर्मूला है, अमाउंट है ये, ठीक है। अगर हम सीआई पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, तो जो अमाउंट हमारा आएगा उसमें से आप मूल को, प्रिंसिपल को घटा लेना। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का घटाकर मान लो 2 साल के लिए 10% की दर से, ठीक है ना, कोई पैसा दिया गया। हमें नहीं पता कितना प्रिंसिपल है, क्या पैसा है, हमसे वो पैसा पूछ लिया। मगर इन्होंने ये बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 800 रुपए है। तो हमें बताना है कि मूल कितना होगा। तो मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का निकालने के लिए आर प्लस आर मल्टीप्लाई आर अपॉन में 100, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो कि आर प्लस आर इंटू आर अपॉन में 100। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये 10 था तो 2 साल का 21% होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें पता है। मगर अगर नहीं पता हो तो देखो 10 प्लस 10, ठीक है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100। ये 2 0 से 2 0 गए, क्या बचा 1। तो 10 प्लस 10 20 प्लस 1 21। तो ये 21% 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मैंने बताया था हर साल सेम ही रहता है। तो उसको सीधा ही प्लस कर दो आप, 10% है तो 2 साल का 10 प्लस 10 20%। अब हमें डिफरेंस दिया था इन्होंने, 800 रुपए जो था वो डिफरेंस था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में, जो डिफरेंस था वो 800 रुपए था। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो ये है 21% और ये है 20%, मतलब 1%।
तो ये 800 जो है वो 1% है, हमें 100% निकालना है कि क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो सीधा, तो 80,000 जो है वो हमारा आंसर हो गया। मतलब जो हमारा प्रिंसिपल था वो 80,000 था। समझ में आया? आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹7,000 इन 2 years एट द रेट ऑफ R% per annum इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय 5,000। देखो 5,000 पे 5% के हिसाब से 14 साल का जो ब्याज आएगा वो बराबर है किसके, 7,000 रुपए 2 साल के लिए दिए, मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, वो हमें बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले प्रिंसिपल को लिख लेंगे, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई R, ये वही वाला फॉर्मूला जो बताया था सिंपल इंटरेस्ट का, अपॉन में 100, ये बराबर है किसके, 5,000 रुपए को 5% की दर से 14 साल के लिए दिया है। ठीक है, इन दोनों को आमने सामने लिख लेना। अब जो भी कटेगा लास्ट में हमारे पास R बच जाएगा। ठीक है, यहां से 3 0 से 3 0 हटा लो, 7 से कटा 2 पे, ठीक है ना, 2 से ये कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ 5 5 25, तो हमारा R कितना हो गया, 25% हो गया। तो ये C वाला हमारा आंसर हो गया। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट रिसीव बाय अ पर्सन इन 10 years ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 85,000 इज 180%। मतलब क्या रहा है कि 8500 रुपए उसने दिए थे 10 साल के लिए, और वो जो सिंपल इंटरेस्ट था कितना हो गया, 180% हो गया प्रिंसिपल का। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया होगा। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, 85,100 लिख लेना, उसका कितना परसेंट हो रहा है, 180, तो 180 अपॉन में 100, ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है ना, जैसे फॉर्मूला पता है ना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। बस यहां पर हम प्रिंसिपल लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय R हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम कितना था, 10 साल, अपॉन में 100, ये आमने सामने आप काट लो इसको। ठीक है, 0 से 0 कटा, R कितना बचा, 18%, तो 18% ही इसका आंसर होगा। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्लेम्स दैट इट रिटर्न्स 3 times द प्रिंसिपल इन 25 years ऑन अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, और हमें वो क्या कह रहा है कि 3 गुना हो गया प्रिंसिपल का। ठीक है ना, मान लो प्रिंसिपल 300 है, या मान लो प्रिंसिपल 100 है, तो 3 गुना हो गया, मतलब 300 हो गया। ठीक है ना, तो 300 में से अगर मैं 100 घटा दूं, 100 तो मेरा प्रिंसिपल था ना, तो कितना बचा, 200, मतलब 200 क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था। तो अब हमें जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है तो हम यहां लिख देंगे कि 200 रुपए जो हमारा इंटरेस्ट था, सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए पे मिला है, कितने साल में, तो 25 साल में। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो इंटू R, ये 100 से 100 कटा, 25 से ये कटा 8 पर। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 8% हो गया। तो ये A वाला ऑप्शन हमारा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहना। नेक्स्ट टॉपिक में लाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट से, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इनमें से 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले। और उसके अलावा हम एक जनरल नॉलेज की भी सीरीज ला रहे हैं, जिसमें मैं आपको दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट कराऊंगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।